सो हे गाइस, विवेक दिस साइड एंड आज हो रही है 17th of August। तो आई नो बहुत लेट हो गया है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स नहीं आए हैं। सो आई एम ट्राइंग अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ। बहुत कुछ पहले ही चल रहा है, कॉलेज में भी आपको आइडिया है, वहाँ बहुत कुछ चल रहा था। एंड मतलब इधर भी मतलब घर पे भी पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही है, अलग अलग चीज़ें चल रही है, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं दे पा रहा। क्योंकि मेरे को यार ये सब कुछ एडिट करने के लिए अच्छा खासा लाइक मतलब कैसा है, दिमाग शांत रहना चाहिए। कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही हो दिमाग में, तब मैं अच्छे से बना पाता हूँ ये सब कुछ। तो ये जो अभी आप लेक्चर देखोगे, दैट्स रिकॉर्डेड अराउंड वीक अगो। आई थिंक पिछले फ्राइडे को रिकॉर्ड हुआ था। तो आई नो बहुत ज़्यादा लेट है एंड मेरे को याद नहीं है कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाया था। ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको जैसे तैसे एडिट करूँगा। ओके, एंड देयर माइट बी अ लॉट ऑफ कट्स जो जहाँ पे मतलब गैप्स होंगी जो मेरे को फिलअप करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की होगी, तो उसके लिए माफ़ी। तो ये वाला वीडियो जो है वो अच्छे से एडिटेड नहीं होगा, लेकिन इसके बाद से वीडियोस जो भी हैं, क्योंकि मेरे को याद रहेगा कि क्या बना रहा हूँ मैं, तो मेरे को याद है कहाँ कहाँ कट लगाने हैं। तो आगे से वैसा रहेगा। वापस थोड़ा पेस पकड़ते हैं। ओके, एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का भी 2-3 जनों का कमेंट आया। थैंक यू सो मच यार, तुम कमेंट करते हो और फीडबैक देखते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। डीएससी की गारंटी नहीं देता, लेकिन डेटा साइंस की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, थोड़े ईडीएस करेंगे, थोड़ा मशीन लर्निंग सीखेंगे। ओके, बिकॉज आई थिंक कि वो थोड़ा वैसा कंटेंट है कि जो आपको शायद नहीं भी मिले। एंड पाइथन मैं देखो यार, डीएस से करा करा के भी पाइथन में कराऊंगा, क्योंकि काम पाइथन आने वाली है और मेरे को दूसरी लैंग्वेजेस पे इतना हाथ मेरा बैठा हुआ नहीं है। मेरे को ना करके 1-1.5 हफ्ते का प्रिपरेशन टाइम देना पड़ेगा दूसरी लैंग्वेजेस को। क्योंकि प्रिपरेशन टाइम इन द सेंस कि मेरे को जो भी मतलब सीखा हुआ है वो एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। बहुत टाइम से मैंने कुछ किया नहीं है। इनफैक्ट मैंने ईडीएस बहुत सारे टाइम से नहीं किया है, क्योंकि मैं डीप लर्निंग की थियरी में से ऊँचा नहीं आ पा रहा हूँ। तो कुछ कुछ ऐसा पांडास का भी मेरे को एक बार रिव्यू तो लेना पड़ेगा वापस, कि मैंने मेरे प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए हैं। बट हाँ, हम लोग धीरे धीरे उसकी तरफ जाएंगे। एंड जैसे मैंने कहा था, आई थिंक सो मैंने जैसे रिकॉर्डिंग देखी 20-25 मिनट्स की, ये वाली जो वीडियो है इसके मतलब जो है, इसके बाद मैं प्ले करूँगा एडिटिंग करने के बाद, वो भी 20-25 मिनट्स की है। तो जैसे आपने बोला था, हम लोग 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट्स को साथ में कवर करते हुए जाएंगे। एंड या दैट इज़ इट। एंड और भी कुछ फीडबैक्स हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। लग रहा होगा मैं नींद से उठा हूँ, लेकिन नहीं, मैं मैथ्स करके उठा हूँ। एंड मैथ्स करने के बाद थोड़ा ऐसा हाल हो जाता है, ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल, लॉग लॉस वगैरह पढ़ रहा था आज। सो वेल, वो साइड में रखते हैं हम लोग थोड़ा। एंड यस, क्या कह रहे थे हम, क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था मैं, यस। तो पिछली पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, पिछली वीडियो में हमने किया था इफ एल्स। ठीक है, तो आज हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एलिफ या एल्स इफ दोनों का साथ में, एंड नेस्टेड इफ एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। बहुत सिंपल है। ठीक है, जल्दी जल्दी चालू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। सो लेट्स एज्यूम कि किसी ने पाइनएप्पल पिज़्ज़ा तो मांगा है, बट उसको पता नहीं है कि देर इज़ लाइक, वैसे ये तो इलीगल ही है, बट मैं चलो चला लेता हूँ, थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं कि पाइनएप्पल पिज़्ज़ा के में भी मतलब अगर पाइनएप्पल है कोई पिज़्ज़ा पे, लेकिन वो हवाईयन पिज़्ज़ा है, तो हम लोग उसको चला लेंगे, राइट। तो अब देखो, हमारा कुछ ऐसा सीन है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग 2 चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग दोनों को एक अलग अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, ओके, इसको हाँ चलो अब नेस्टेड इफ पहले कर लेते हैं। तो पहले अगर समझ लो पाइनएप्पल पिज़्ज़ा है, तो मैं पहले पूछूंगा कि अच्छा पाइनएप्पल पिज़्ज़ा तो ठीक है, बट क्या तुम हवाईयन पिज़्ज़ा कहना चाहते हो? मुझे कोई ऑर्डर देने आ रहा है, तो मैं पहले उसको पूछूंगा कि क्या तुम हवाईयन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हो? तो हम पहले को प्रिंट कर देते हैं। तो उसके लिए हमको पहले क्या चाहिए रहेगा, एक इनपुट फंक्शन चाहिए रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले इसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर स्टेटस नाम रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन हम लोग एक बनाएंगे। एंड हम लोग पूछेंगे डू यू मीन ए हवाई वाला पिज़्ज़ा, राइट। नॉर्मली हम लोग पूछे तो हवाई वाला पिज़्ज़ा कहना चाहते हो या नहीं, और हम लोग ब्रैकेट में येस/नो डाल देते हैं। येस या नो में यहाँ पे रिप्लाई दो।
ओके। एंड अगर अगर देखो, पहले हम लोग इफ़ के अंदर है कि अगर पाइनएप्पल पिज़्ज़ा है तो वो ट्रू हुआ, ठीक है। लेकिन अब वो जो पाइनएप्पल पिज़्ज़ा है, क्या वो जो है हवाईयन पिज़्ज़ा है, तो उसके लिए हम लोग एक और इफ़्स यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ़। एक इफ़ के अंदर हम लोग सेकेंड इफ़ यूज़ कर रहे हैं। इसमें इंडेंटेशंस आपको बहुत ध्यान रखनी है, राइट। तो इफ़ ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू स्ट्रिंग में येस, राइट। तो हम लोग उस सिनेरियो में देखो, यहाँ पे वापस इंडेंटेशन, स्पेसिंग बहुत मैटर करती है। पाइथन में ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते, राइट। तो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हम लोग लिखेंगे ओके वेल, इतना बोल रहे हो तो बना देते हैं, बोल रहे हो तो बना देते हैं, राइट। एल्स जो मेरा नीचे वाला है, इसको मैं इस इंडेंटेशन के अंदर डाल दूंगा। एल्स निकल जाओ मेरी नज़रों से, राइट। इधर थोड़ा एक स्पेसिंग वेसिंग दे देते हैं थोड़ा। ओके मुझसे गलती हो गई, कंपैरिजन ऑपरेटर है, ओके यस। सो अगर ऐसा है तो ऐसा सब होगा। अब इसको यार रन कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, एंड मैंने पाइनएप्पल पिज़्ज़ा शायद डाल के रखा है, ठीक है। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है, डू यू मीन हवाई वाला पिज़्ज़ा? आई वुड से येस। इफ़ आई से येस, ओके वेल, इतना बोल रहे हो तो बना देते हैं, प्लीज़ हैव अ सीट। बट अगर मैं यहीं पे इसको डू यू मीन हवाई वाला पिज़्ज़ा, नो, निकल जाओ मेरी नज़रों से, एंड प्लीज़ हैव अ सीट। इसको हम लोग है ना, इसको हम लोग कट करके इस एल्स वाले में डाल देते, क्योंकि हमारा एग्जिट काम नहीं करता, हमको पता चल गया था पिछली बार जुपिटर में, राइट। सो यस, सो ये तो हो गया नेस्टेड इफ एल्स, ओके। इफ़ के अंदर इफ़, इसके अंदर आप और इफ़ डाल सकते हो, इसके अंदर और इफ़। जैसे एग्जांपल की तरह क्या बोल सकते हैं, जॉर्ज इंडियन की एक पुरानी वीडियो थी, आई डोंट नो, मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ आप लोगों को पता नहीं होगा। अभी तो फर्स्ट सेकेंड ईयर था, लाइक हम मतलब जब शुरू में वाइन्स एंड ऑल चलता था, उससे उसके थोड़ा बाद यूट्यूब जब चालू हुआ था, तब जॉर्ज इंडियन का एक था, आर यू ब्राह्मण, आर यू साउथ इंडियन, आई एट इडली, वॉज इट रेड चटनी और ग्रीन चटनी, एक मीम है, मैं इसके बाद डाल दूंगा। तो वैसा अगर कुछ बनाना चाहते हो तो ये बन जाएगा। तो ये रहा मीम, एंड यस, ये था मीम बोलो, वीडियो बोलो, जो भी बोलो। सो दैट इज़ नेस्टेड इफ़ एल्स। एंड अभी हम लोग बात करते हैं एल्स इफ की। तो एल्स इफ समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, राइट। एंड अब हम लोग थोड़ा कंडीशन खेलते हैं वापस। ओके, अब हम लोग हमारे मेन्यू में क्या क्या था, मार्गरीटा, गार्डन लवर्स, ब्रिटिश डिलाइट, गार्लिक ब्रेड। तो गार्लिक ब्रेड अपनी सस्ती आती है, राइट। एंड मार्गरीटा पिज़्ज़ा उससे थोड़ा महंगा आता है, एंड बाकी पिज़्ज़ा उससे थोड़े महंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक प्राइस लिस्ट बना देते हैं बेसिकली, अगर कौन क्या ऑर्डर करता है उसके मुताबिक। सो इफ़ ऑर्डर इज़ इक्वल टू फॉर दिस केस वी विल स्टार्ट विद गार्लिक ब्रेड, ठीक है। तो अब एक मेन्यू बना रहे हैं हम लोग, राइट। तो इफ़ ऑर्डर इज़ इक्वल टू गार्लिक ब्रेड, ठीक है। तो प्राइस इज़ इक्वल टू कितने की गार्लिक ब्रेड आती है, 150 रुपीज़ की ले लेते हैं, ओके। मैंने इसे गलती से फुल स्क्रीन कर दिया, चलेगा। 150 रुपीज़, ठीक है। इसको हम लोग स्ट्रिंग में अच्छा ओके, इसको लेकिन नहीं, हम लोग है ना नॉर्मली 150 रखते हैं, राइट। ताकि हम लोग फिर बाद में अगर हमको इसके ऊपर बाकी ऑपरेशंस यूज़ करना तो हमने कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने गार्लिक ब्रेड का प्राइस सेट कर दिया, ठीक है। इफ़ ऑर्डर इज़ इक्वल टू, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में जाके गाली देने से पहले 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। तो इफ़ गार्लिक ब्रेड इज़ इक्वल टू मार्गरीटा पिज़्ज़ा, देन प्राइस शुड बी इक्वल टू 240 रखते हैं, ओके। एंड
इफ़ ऑर्डर नहीं एल्स रखते क्योंकि बाकी हमारी चीज़ें महंगी है, राइट। तो एल्स वी शुड प्रिंट, व्हाट शुड वी प्रिंट, प्राइस शुड बी इक्वल टू 300, ठीक है। नॉर्मल हम लोग भाव रख रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ ठीक है, बट अगर ये इफ़ है, ठीक है, पहले ये रन होगा फिर ये रन होगा। अगर लेट्स से ये चीज़ तो नहीं ही है, राइट, इफ़ गार्लिक ब्रेड है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, पर इसके साथ में एल्स है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर लॉजिकली आप सोचो, ये एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, तो ये इफ़ और ये एल्स साथ में पेयर आप कर सकते हो एक टाइप के लिए, ठीक है। बट फिर बाद में मैं ऐसे भी चाहता हूँ इफ़ करके मैं बहुत सारी लिस्ट भी बना सकता हूँ। एंड हाँ, अगर आपके पास डिफरेंट चीज़ें हों तो आप उसके लिए ये चीज़ कर सकते हो, बट दिस डजंट लुक राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर पहले ये नहीं हो तो ये हो, ये नहीं हो तो ये हो, तो उसका एक मेथड होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एलिफ। एलिफ स्टैंड्स फॉर एल्स इफ, ओ एल्स इफ हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा है कि ये नहीं तो इसके बाद क्या ये है, एंड अगर ये भी नहीं तो क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एल्स इफ यूज़ करते हैं एंड कोड थोड़ा क्लीन लगता है, थोड़ा बेटर लगता है। इफ करके बहुत भाजी पाव हो सकता है, बट अपने को भाजी पाव नहीं करना है, अपने को क्या खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है। अपने जोमेटो वालों की तरह पिज़्ज़ा नहीं बिगाड़ेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सब कुछ चलता है। तो दिस इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। बहुत शॉर्ट रख रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। एंड बस यार, लेकिन लाइक इतना काफ़ी है, इतना समझ गए तो मतलब सब कुछ काफ़ी है, राइट। बट अब हम लोग समझते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने पिछली बार सीख लिया था, ठीक है। एंड इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा D4 वाली फाइल है, फिक्र नहीं करो, एंड इसको भी डिलीट कर देते हैं, राइट। अब लेट्स से कि हम कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे हम लोग, मैंने और कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। अब नाउ लेट्स से कि दो चीज़ें ऐसी है जिनका भाव सेम है, ठीक है। तो आप उसके लिए वापस बार बार अगर समझ लो गार्लिक ब्रेड के साथ और क्या चीज़ हो सकती है 150 रुपीज़ की, और क्या होता है, पास्ता रख लेते हैं, ओके, ठीक है। वैसे एक प्रॉपर पिज़्ज़ा वाली जगह पे पास्ता मिलना नहीं चाहिए, बट लेट से हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो इफ़ ऑर्डर इज़ इक्वल टू गार्लिक ब्रेड और ठीक है, और पास्ता, राइट। तो जो प्राइस है वो हमारा 150 होना चाहिए, राइट। तो ये तो आपका और ऑपरेटर हो गया। सो दीज आर कॉल्ड योर लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें आपके तीन आते हैं, वैसे मेनली तो दो होते हैं। पहला आता है आपका और, एंड दूसरा आपका आता है एंड, ठीक है। कॉमा डाल देता हूँ बीच में वरना, और एंड और नॉट कह सकते हैं, नॉट इक्वल टू या ऐसे, ठीक है। तो दीज थ्री आर योर लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, हम लोग एक काम करेंगे, इसको Ctrl+A Ctrl+C करेंगे एंड एक नए पाइथन कोड के सेल में इसको पेस्ट करेंगे। आज हम लोग मार्वल वाली मस्ती करते हैं, ओके। मार्वल में क्या होता है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, राइट। नाउ देयर इन अ लाइक डिफरेंट मल्टीवर्स, विवेक मंगलानी इज़ हैविंग अ पिज़्ज़ा शॉप जहाँ पे सिर्फ पाइनएप्पल वाला पिज़्ज़ा मिलता है, नॉर्मल पिज़्ज़ा नहीं मिलता है, ओके। तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो इफ़ ऑर्डर तो हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये ऑर्डर स्टेटस वाला हटा देते हैं, ये एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है। इफ़ ऑर्डर स्टेटस इज दिस, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। एंड प्रिंट पॉइंट निकल, देखो सिंपल है, अभी इसको हटा ही देते हैं, राइट। ये पूरा, ये वाला पूरा हटा ही देते हैं, ठीक है। इफ़ ऑर्डर इज़ इक्वल टू पाइनएप्पल पिज़्ज़ा, निकल जाओ मेरी नज़रों से, ऐसे हम लोग इसको वापस जो पिछला वाला था हम लोग उसके साथ रखते हैं। बट इफ़ नॉट ऑर्डर इक्वल टू पिज़्ज़ा, निकल जाओ मेरी नज़रों से, ओके। इसको हम लोग वापस रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाइनएप्पल पिज़्ज़ा ही स्टोर्ड है, ओके। तो हमको इसमें वो करने की बात नहीं है, ठीक है। इफ़ नॉट, जो हम लोग ने यहाँ पे बात की थी, नॉट
ऑर्डर इक्वल्स टू पाइनएप्पल पिज़्ज़ा, प्रिंट निकल जाओ मेरी नज़रों से। वैसे तो ये हो गया हमारा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला चीज़, ठीक है। बट हमारे वेरिएबल में पाइनएप्पल पिज़्ज़ा स्टोर था, तो ओके, या पाइनएप्पल पिज़्ज़ा वुड बी रेडी इन फ्यू मिनट्स, ये प्रिंट हो गया। तो दिस इज़ हाउ नॉट ऑपरेशन वर्क्स, ओके। और भी हमने देख लिया। सेमली आप एंड भी कर सकते हो कि लेट्स से कि दो कंडीशंस आपको एक साथ मीट करानी है, तो आप उसके लिए ये चीज़ प्रिंट करा सकते हो, ओके। सो या दैट वुड बी इट। और कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करें, क्योंकि ये 13 मिनट्स में ही हमारा सब कुछ कवर हो गया है। एंड आई थिंक सो एक और कवर कर लेते हैं, क्योंकि मैं बोल के गया था कि हम लोग 2-3 टॉपिक्स कवर कर लेंगे, पर 3 टॉपिक्स जल्दी कवर हो गए। तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं, अभी हम लोग लूप्स सीख लेते हैं, राइट। तो अभी लूप्स चालू करते हैं, 2 मिनट में खाली प्रिपेयर कर लूँ नोटबुक। ओके, सो अभी हम लोग थोड़ा डेटा टाइप्स एंड ऑल समझ लेते हैं, जो बाकी चीज़ें चाहिए रहेंगी जो काम आएगी आपको, ओके। अभी आपको यहाँ पे ट्रू दिख रहा होगा, तो मैं खाली चेक कर रहा था, फिर मैं भूल गया कि मैंने इधर रिकॉर्डिंग चालू नहीं की है। सो यस, अभी हम लोग बाकी थोड़े डेटा टाइप्स को पहले समझ लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं। तो मैंने आपको 2-3 डेटा टाइप्स शुरू में बता दिए थे, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ओके। एंड अभी हम लोग बाकी उसके साथ जाते हैं। बाकी 1-2 समझ लेते हैं फॉर लूप चालू करने से पहले, बाकी डेटा टाइप्स, एंड उनके बारे में भी हम लोग बाद में और भी डीप में जाएंगे, उनके लिए एक अलग लेक्चर बनेंगे साथ में, ठीक है ना। लेट्स से हम लोग कोई एक वेरिएबल चाहते हैं जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में है, ठीक है। तो एक ABC वेरिएबल ले लेते हैं, एंड ABC वेरिएबल क्या स्टोर करता है, हम लोग एक ब्रैकेट लेंगे, 1 इज़ लेस देन 2, ठीक है। जब मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं एक बूलियन वैल्यू है। बूलियन वैल्यूज़ आर बेसिकली द वैल्यूज़ दैट स्टोर ईदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर मैं इधर ABC को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, इट्स ट्रू, बट यहीं पे अगर मैं ये कंडीशन चेंज कर देता हूँ, ये फॉल्स होना चाहिए, तो हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा। सो ये बूलियन था, ठीक है। ये तो बस एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए, कहीं पे अगर मेरे को पढ़ाते पढ़ाते बीच में काम आ जाए उसके लिए। फिर हमारे पास थोड़े और डेटा टाइप्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेट। तो ABC ही लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो बेसिकली एक सेट क्या होता है, एक सेट बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपके जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करेगा, जैसे एप्पल, फिर सैमसंग, राइट। और बस लाइक 2 ही रखते हैं एग्जांपल के लिए। तो दिस इज़ योर सेट, ठीक है। तो ये आपका जो है इसको सेट बोलेंगे। एंड टाइप का हमने अभी होवर करके देख लिया टाइप क्या है, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस डिक्शनरीज, ठीक है। मतलब अगर नीड होगी तो हम लोग डिक्शनरीज, सेट्स और लिस्ट के और डीप जाएंगे। लिस्ट में तो हम लोग डीप जाने ही वाले, लिस्ट बहुत काम आएगा, ठीक है। बट फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रखते हैं। अब लेट्स से मैं इधर डिक्शनरी क्या करता है, ब्रांड बेसिकली आपके कॉलम वाइज, कॉलम एंड उसकी वैल्यू, कॉलम एंड उसकी वैल्यू आप ऐसा समझ सकते हो। या कोई पोजीशन एंड उसकी वैल्यू, पोजीशन एंड उसकी वैल्यू, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिक्शनरीज़ का। तो ब्रांड में हम लोग डाल देते हैं सैमसंग, ठीक है। एंड दूसरी एक पोजीशन क्या हो सकती है, एक मोबाइल फ़ोन के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देख रहे हैं तो इट कुड बी मॉडल, राइट। तो मॉडल हम लोग डालेंगे, एंड मॉडल वुड बी योर A40 आई गेस, लाइक A40 ले लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज़ योर डिक्शनरीज, राइट। ये ऊपर सेट्स एंड डिक्शनरीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट। सो लिस्ट बेसिकली क्या होता है, सेट जैसा ही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लेकिन चेंज हो जाती है, म्यूटेबिलिटी वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग पता लगा लेते हैं कि हाँ ये डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो लिस्ट के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। एंड वही वापस हम लोग एप्पल एंड सैमसंग डाल देते हैं इसके अंदर, ओके। सो दिस इज़ योर लिस्ट डेटा टाइप, ओके, जिसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो स्ट्रिंग है। अब ये तो मतलब 3 हमने डेटा टाइप समझ लिए। अब हम लोग फॉर लूप समझते हैं इस वीडियो में,
राइट। तो पाइथन में वैसे दो ही लूप्स होते हैं, ठीक है। बाकी जगहों पे तीन लूप्स होते हैं। बाकी जो तीन लूप्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फॉर लूप होता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है, ठीक है। पाइथन के अंदर सिर्फ फॉर और वाइल होता है, डू वाइल पाइथन के अंदर नहीं होता है, ओके। एंड वैसे भी लाइक वाइल की भी आपको ज़रूरत नहीं ही पड़ेगी, ओके। फॉर लूप से ऑलमोस्ट हर कोई फॉर लूप ही यूज़ करता है, ठीक है। तो फॉर लूप यूज़ करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। फॉर एक्स, ठीक है, जो भी एक हम लोग ले रहे हैं कि जैसे आप जब सी सीख रहे होगे तब आप आई यूज़ करते होगे, ठीक है। फॉर आई इन दिस, फॉर आई इन दिस, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, जब भी हम लोग पाइथन में ये सब कुछ कर रहे हैं हम लोग उसको एक रेंज वैल्यू देते हैं, ठीक है। या रेंज देते हैं या तो एक वेरिएबल देते हैं कि इसमें जितने भी चीज़ें स्टोर्ड है वो तेरे को प्रिंट करनी है, वैसा कुछ लाइक उसको हम लोग एक रेंज दे रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी, ठीक है। सो फॉर आई इन पहले हम लोग एक रेंज ले लेते हैं, ठीक है। रेंज में हम लोग ले लेते हैं 0 to 6, 0 to 6 ले लेते हैं, ओके। फॉर आई इन रेंज, फॉर एक्स इन रेंज 0 to 6, ठीक है। लेट्स प्रिंट, प्रिंट कराएंगे हम लोग एक्स को ही, ठीक है। तो देखिए रेंज का क्या सीन होता है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ओके। हमने जो 0 से 6 लिए ना, ठीक है, तो जो हमारी रेंज होगी वो लेट्स से दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, 0 इज़ ए एंड 6 इज़ बी, ठीक है। तो लाइक जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को इस केस में क्योंकि हम लोग एक्स यूज़ कर रहे हैं ए बी ले लेते हैं, ओके। तो जो रेंज होगी हमेशा वो आपकी ए से चालू होगी जिसमें हम लोग इसमें प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म हमेशा वो B-1 पे होगी, ओके। तो यहाँ पे 0 to 6 की वाले रेंज है, ठीक है, लेकिन जो 6 है वो आपका इंक्लूड नहीं होगा, ओके। एंड इसके लिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ये प्रिंट हो गया, ओके। सो दिस इज़ वन वे दैट यू कैन यूज़ एक्स, राइट, फॉर लूप, ओके। या तो हम लोग अभी ऊपर जो पहले इसको रन कर लेते हैं, ये हमारा रन नहीं हुआ है, अभी इसको रन किया तो ए बी सी की जो लेटेस्ट वैल्यू होगी दैट वुड बी दिस लिस्ट, ठीक है। तो फॉर एक्स इन ए बी सी ले लेते हैं, ओके। तो उसने एप्पल और सैमसंग दोनों प्रिंट कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ फॉर लूप। अगर मैं यहीं पे फॉर एक्स इन, इधर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वापस ए बी सी ही लेते हैं, इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें हम लोग सैमसंग लिख देते हैं, ओके। तो इंडिविजुअली उसने ये सब कुछ प्रिंट कर दिया था। फॉर एक्स इन ए बी सी में लास्ट वैल्यू है वो हमारी एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का लेटर बाय लेटर ये हमारा प्रिंट हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ फॉर लूप इन पाइथन। एंड आई गेस दैट वुड बी इट, क्योंकि आई गेस 20-25 मिनट्स की हो गई होगी शायद, आई गेस। पर दिस वुड बी इट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे वो अभी एक क्वेश्चन रखते हैं कि क्या हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या बाकी है वैसे। लेट मी सी क्या क्या पढ़ाना बाकी है। पेन कहाँ गई, छोड़ो। सो हमने नेस्टेड इफ पढ़ लिया, एलिफ पढ़ गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिया, एंड सेट्स देख लिए, डिक्शनरीज देख ली, लूप में हमने फॉर लूप देख लिया, और वाइल लूप भी सिमिलर ही होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और वैसे भी आप लोग मोस्टली फॉर लूप ही यूज़ करोगे, ठीक है। तो बस हम लोग इसको इधर ही रखते हैं, लिस्ट बाकी रहता है। हम एक काम करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लिस्ट एंड लिस्ट के लेके जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये लिस्ट ऑपरेशंस बहुत काम आएंगे, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा था कि नेक्स्ट टाइम से, ओके, क्योंकि अब देखो मेरे को कोड लिखने में भी टाइम लगता है, कोई लोगों को बहुत कुछ आइडिया रहता है। लाइक मेरी एक जने से बात हुई थी व्हाट्सएप पे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उन्होंने बोला था कि भैया आप है ना कोड समझाया करो, पहले से लिख लिया करो एंड समझाया करो। तो अगर आपको वो चाहिए हो तो भी बता देना, क्योंकि मतलब सबको शायद समझ में नहीं है वो चीज़, साथ में कोड कर रहे हों तो उनको शायद समझ में नहीं है। बाकी अगर किसी को थोड़ा, सबको ऐसा लगता है कि हाँ इतना सब कुछ समझ में आ रहा है, हम लोग कोड लाइन बाय लाइन कोड समझते हुए जाएं, कोड पहले से लिख दें ताकि वो टाइम बचे। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट वुड बी इट।
कोई भी फीडबैक हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय।